श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए। चलिए जानते हैं क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, एम्परर कार्ड की एनर्जी है, उसी के साथ साथ फोर ऑफ कप्स की भी एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के साथ आने वाले अगस्त के महीने में। फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी, उसी के साथ साथ कैंसर एंड एरीज की एनर्जी, एरीज साइन की भी एनर्जी आप लोगों के साथ रहने वाली है। बात करते हैं फोर ऑफ कप्स की, तो थोड़ा सा इस टाइम पे मुझे जो आपकी एनर्जी है वो कुछ मिस कर गए हैं अपॉर्चुनिटी। ऐसा लग रहा है कुछ तो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आई थी, कोई कुछ ऐसी चीज आपके लाइफ में आई थी लेकिन उसको आपने मिस कर दिया गया, ऐसा लग रहा है मुझे। थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड आप फील कर रहे हो या फिर डिसअपॉइंट हो कुछ तो किसी चीज से लेकर, ऐसा मुझे लग रहा है। एक बोर्डम आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, कुछ तो ऐसी चीज आप मिस कर रहे हो, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो, लेकिन उसी के साथ साथ एम्परर कार्ड की भी एनर्जी आपके लिए आई है। तो एक मिक्स फीलिंग मैं बोलूंगी कि एक जैसे एक अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है, लेकिन आपको एक ओपनली एंड रिसेप्टिव होके उसको आप देखना पड़ेगा, ग्रैब करना पड़ेगा। एम्परर की एनर्जी है तो एम्परर की एनर्जी तो बहुत सारी एक्साइटमेंट रहने वाली है आपके पास। एक आप बहुत सारी चीजों पे वर्क करते हुए दिखोगे आने वाले अगस्त में। बिजी रहोगे, थोड़ा सा एक बिजी रहने वाला है स्केड्यूल आपका। और पीछे जो भी हुआ आप उस पे मनन कर रहे हो, उसमें आप आत्मचिंतन कर रहे हो कि एग्जैक्टली जो भी अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है या फिर लाइफ में कुछ ऐसा छूट गया है तो वो क्या छूट गया है, तो उसके ऊपर में भी आप बहुत ही ज्यादा फोकस वे से आप उसके ऊपर भी काम करते हुए नजर आएंगे। आप ऐसे बैठे ही नहीं रहोगे। एम्परर की एनर्जी है तो यस ऑफ कोर्स कुछ तो ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में एनर्जेटिकली आप काम करते हुए नजर आएंगे आने वाले अगस्त के महीने में। आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी एक जो रिलेशन है, हो सकता है वहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो, बट आने वाले टाइम में आपको ये सारी चीजें अपने मन से, माइंड से निकाल के एक आप दोनों के बीच में एक अच्छी रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश हो सकती है उसके बारे में सोचने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आने वाले टाइम में हो सकता है मिड ऑफ द अगस्त के बाद में, मिड ऑफ द मंथ के बाद में एक आप दोनों के बीच में एक लव, केयर, नर्चरनेस, वो वाली फीलिंग जो है ना बढ़ते हुए नजर आएंगी। एक अथॉरिटी, एक रिस्पेक्ट बढ़ता हुआ आप दोनों के बीच में नजर आ रहा है मुझे। और भी ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स को। सेलिब्रेट एंड हीलिंग की एनर्जी है, तो यस ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने ऊपर में भी। एक ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिस हुआ है, कुछ तो छूट गया है, ठीक है, रिलेशन में हो सकता है या फिर आपकी खुद की एनर्जी वैसे हो सकती है। तो इस रिलेशन को, इस एग्जिस्टिंग जो भी चीजें आपके लाइफ में चल रही है उसको हील होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हीलिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले टाइम में। एंड अगर कुछ आपको लगता है कि आप आपके पार्टनर के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो उस बारे में आप सोचना स्टार्ट कीजिए, उस बारे में आप प्लानिंग करना स्टार्ट कर लीजिए। हो सकता है कि आने वाला टाइम जब एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करोगे एक बेटर वे से, एक बेस्ट वे से, तो आपका जो रिलेशन है वो हील होने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी आपको। और उस हीलिंग के साथ में जो रिलेशन है आपका आपके पार्टनर के साथ में, आप जिस भी पर्सन को अभी याद कर रहे हो या फिर जो व्यक्ति आपके लाइफ में है, तो उनके साथ में आने वाला जो फ्यूचर है वो आपका बेहतर होगा। आपको आपके हीलिंग पे काम करना है इस टाइम पे, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, एक बेटर एंड बेस्ट वे से कम्युनिकेट करना आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, उस पे आपको काम करने की जरूरत है।
एंड जो भी चल रहा है, जो भी मिस आपने कर दिया है, उसके बारे में ज़्यादा न सोचते हुए आपको उनके बारे में सोच के आगे बढ़ना है कि आगे और भी आप क्या बेहतर कर सकते हो आने वाले टाइम में। आगे चलिए जानते हैं क्या है आपके करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड गाइडेंस। ओके, स्क्राइब एंड स्टैंड अलोन। थोड़ा सा अपने लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी जो भी आपने मिस की है, हो सकता है आपके करियर में जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको मौका मिलना चाहिए था, आपको चांस देना चाहिए था, आपका जो काम था उसका आपको रिकॉग्निशन अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ, तो आपको आपके लिए खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पे यू नीड टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। आपको बोलना पड़ेगा आपके लिए, आपके जो राइट्स है उसके बारे में एक बेटर वे से, एक बेस्ट कम्युनिकेशन के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको चीज़ों को कम्युनिकेट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो ओवरऑल मुझे ये गाइडेंस मिल रहा है आप लोगों के लिए, एक बेटर वे से, एक बेस्ट वे से आपको आपकी चीज़ों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो आपकी जॉब में हो, आपके ऑफिस में हो, जहाँ पे भी हो। एंड गाइडेंस ये है आप लोगों के लिए, जर्नल लिखना स्टार्ट कीजिए। जो भी चीज़ें हो गई आपके मुताबिक नहीं हुई है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको लिख दीजिए, उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही है, आपके फेवर में नहीं जा रही है। हो सकता है वो थॉट्स हो, किसी ने कुछ बोला हो आपके अगेंस्ट में, या फिर किसी के साथ में आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, वो एनर्जी हो सकती है, या फिर किसी की कोई भी बातें आपको पसंद नहीं आई, कोई भी घटना आपको पसंद नहीं आई, तो उसके बारे में आपको लिखना है। आपके माइंड में या फिर आपके मन में लेके उसको नहीं बैठना है। आप लिखिए और उसके लिए आपको बर्न आउट करना है। उसका एक बर्निंग बॉल क्रिएट कीजिए, उसको जला दीजिए उन सारी चीज़ों को जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। एंड आगे बढ़िए, लेट गो कीजिए। लिखना है आपको एंड लेट गो करना है आपको। उसके साथ साथ आपकी जो लाइफ है वो बेहतर बनती जाएगी। आगे चलिए जानते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से। यस, गोइंग विद द फ्लो। तो अभी मैंने वही आपको गाइडेंस दिया जो मुझे आया था आप लोगों के लिए। फ्लो के साथ में आपको आगे बढ़ना है, बट आप फ्लो के साथ में तभी आगे बढ़ पाओगे कि जब आपके माइंड में जो भी है, आपके मन में जो भी है, आपने अभी जो दबा के रखा है, उसको जब तक आप बाहर नहीं निकाल पाते हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यस, ऑफ कोर्स लाइफ में हमें आगे बढ़ते ही रहना है, चलना है हमें। तो जो चीज़ें आपने पकड़ के रखी है, जो घटनाएं ऐसी पकड़ के रखी है जो आपके लिए सही नहीं है, ब्लॉकेजेस डाल रहे हैं ओके आपकी लाइफ में, तो उनको आपको छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा। बहुत सारे वेज है हील होने के लिए। तो आपको आपकी लाइफ को खुद को ही हील करना पड़ेगा, हील करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और उस फ्लो के साथ में आपकी जो जर्नी है वो आपको वैसे ही तय करके आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। ये यूनिवर्स का गाइडेंस है आपके लिए। एंड अनदर गाइडेंस इज ब्यूटीफुल, इज इंटेंसिटी। जिस इंटेंसिटी के साथ में आप काम कर रहे हो, जिस इंटेंसिटी के साथ में, जिस शिद्दत से आप रिलेशन में, आपकी जॉब में, करियर में आगे बढ़ते आ रहे हो, वो आपको वैसे ही कंटिन्यू करना है। कोई आपका गोल, आपका लक्ष्य, आपका विजन तय कीजिए और उसके लिए ही पूरी तरह से आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो फोकस है, उसमें पूरा डाल दीजिए और उसके साथ साथ आगे बढ़िए। एंड उस इंटेंसिटी के साथ में आपको आगे बढ़ना है, गोइंग विद द फ्लो। उसी फ्लो में आपको आपकी लाइफ को आगे लेके जाना है, ठीक है। हो सकता है कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाए, ऐसा नहीं है कि ऑब्स्टेकल नहीं आएंगे हमारी लाइफ में। ऑब्स्टेकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप एक ही दिशा में आगे बढ़ते हो, आपका लक्ष्य तय है, आपका गोल तय है, आपको एग्जैक्टली क्या करना है, तो बाकी सारी चीज़ें मायने नहीं रखती आप लोगों के लिए। आप वैसे ही आगे बढ़ते रहोगे और सक्सेस एंड ग्रोथ आपके पास में आ जाएगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।